गांव सहनाली छोटी में 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास। 2022 के मामले में डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के गांव सहनाली छोटी में साल 2022 में अपने मासूम भतीजे को पटक कर हत्या करने के आरोपी चाचा को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को न्यायालय ने सबूत मिटाने के आरोप में भी 7 वर्ष के कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने साल 2022 में रतननगर थाना इलाके के गांव सहनाली छोटी निवासी सांवरमल जाट को अपने 2 वर्षीय भतीजे हर्षित की हत्या के आरोप में सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि गांव सहनाली के ग्रामीणों ने जरिए डाक के तत्कालीन एसपी को घटना की सूचना दी। इसके बाद एसपी की दखल के बाद रतननगर थाने में 28 फरवरी 2022 को हत्या के मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया था कि गांव की गीता देवी बेवा गंगाराम जाट 24 फरवरी की रात में करीब 9 बजे रोते हुए अपने बेटे हर्षित को गोद में लेकर पड़ोसी अजय जांगीर के घर पहुंची। उस समय हर्षित पानी में भीगा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने बताया कि उसका देवर सांवरमल उसके बेटे को डुबोकर मारना चाहता है, वह उसे बचाकर लाई है। पड़ोसी ने गीता देवी को उस समय समझाइश कर वापस घर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह गीता का 7 साल का बेटा विकास और 6 वर्षीय बेटी पूजा रोते हुए पड़ोसी के घर आए और बताया कि चाचा ने उसके भाई हर्षद की दीवार पर पटक कर मार दिया। हत्या के बाद आरोपी सांवरमल ने मृतक हर्षित का शव गांव बीनासर ले गया और गांव के शमशान में दफना दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस गीता देवी के घर पहुंची, जहां दीवारें खून से सनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्कालीन चूरू एसडीएम से मृतक हर्षित का शव निकलवाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एसडीएम की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद मृतक का शव निकलवाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लोक अभियोजक के मुताबिक आरोपी सांवरमल के बड़े भाई गंगाराम की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी आरोपी के कंधों पर आ गई। मृतक हर्षित जन्म के बाद से ही लगातार बीमार रहता था। इससे परेशान होकर आरोपी ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। हर्षित को आरोपी ने पहले तो पानी में डुबाया, जब वह नहीं मरा तो इसके बाद उसे घर में स्थित एक दीवार से टकराकर मार डाला। हत्या के प्रकरण में पुलिस की ओर से कुल 15 गवाहों सहित वजह सबूत न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने मृतक के 7 वर्षीय भाई विकास की गवाही को आधार मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला ये था कि गंगाराम और सांवरमल 2 भाई थे। गंगाराम का निधन हो गया। गंगाराम की पत्नी गीता देवी और उसके 2 बच्चे, विकास उम्र 7 साल, हर्षित उम्र 2 वर्ष और एक लड़की थी, वो तीनों उसके साथ रहते थे। हर्षित अक्सर बीमार रहता था, जिससे तंग आकर सांवरमल ने उसको पहले तो पानी में डुबोकर मारने का प्रयास किया, फिर दीवार के बिठा करके उसकी हत्या कर दी और कब्रिस्तान में और शमशान घाट में ले जाकर उसके शव को दफना दिया। जिस पर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त सांवरमल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार धारा 201 सबूत नष्ट करने के आरोप में 7 साल का कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन ग्रामीणों ने और जो प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एसपी को दिया था, उसमें एक आधे को छोड़कर सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए। फिर केवल मात्र एक बाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विकास, जो कि हर्षित का बड़ा भाई था, उसकी साक्ष्य को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना और उसके आधार पर व अन्य परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को हत्या के आरोप का दोषी माना।